भारत, केसरिया भारत की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ राणा हमीर पुत्र महाराणा छेद सिंह की। भारत देश की पावन माटी ने कई वीरों को जन्म दिया। इन वीरों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम बात कर रहे हैं राणा हमीर सिंह सिसोदिया के पुत्र राणा छेद सिंह की। इनका दूसरा नाम राणा खेता भी था, जिसे प्रजा नाम से राणा खेता के नाम से भी जाना प्यार से बुलाती थी। राणा खेता काफ़ी बहादुर थे। इनके पिता का नाम राणा हमीर था। वह काफ़ी कुशल शासक थे। इनकी माता का नाम सोंगरी देवी था, जो कि मेवाड़ की महारानी थी। एक इनकी दासी थी जिसका नाम काम इनकी देखभाल करना था। उनके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा। यह मेवाड़ के शासक बने। सन 1364 में राणा छेद सिंह ने राणा बनते ही अजमेर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में राणा छेद सिंह के सेनापति और चुंडावत सरदारों ने वीरतापूर्वक आक्रमण किया। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का साथ 55 राज्यों ने भी दिया। सभी राज्यों की सेना सम्मिलित हुई और अपने नए राणा के साथ युद्ध भूमि के लिए निकल लिए। इस युद्ध में 33,000 पैदल सेना, 200 हाथी, 600 ऊँट, सभी राज्यों के वीर योद्धा। यह युद्ध 1365 में लड़ा गया। अजमेर की सेना की बुरी तरह हार हुई। अजमेर का किलेदार भागकर दिल्ली जा पहुंचा। इस युद्ध में सभी राज्यों ने राणा छेद सिंह का साथ दिया। राणा छेद सिंह ने इस युद्ध में मेवाड़ के वीर योद्धाओं को जागीरें दी। अजमेर पर अपना अधिकार कर वहां अपना सिपह सलार तैनात कर मेवाड़ लौट आए। यह राणा छेद सिंह की पहली उपलब्धि थी। जिस प्रकार इनके पिता को प्रजा से सम्मान मिला, उसी प्रकार राणा छेद सिंह को भी प्रजा और सभी पड़ोसी राज्यों से स्नेह प्यार मिला। मेवाड़ रियासत में हमेशा की तरह सामंत वफादार थे। इस कारण राज्यों में वृद्धि रही तथा अनेकों राज्यों पर राज किया तथा मुस्लिम सेनाओं को हराया। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत ने आंख उठाकर मेवाड़ राज की तरफ नहीं देखा। इसके बाद सभी सामंतों ने राणा से सभा में यह बात रखी कि कुछ राज्यों पर आक्रमण कर राज विस्तार पर चर्चा की। राणा छेद सिंह ने भी अपना राजपुताने पर राज करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अन्य राज्यों के लिए सेना एकत्रित करना आरंभ करना शुरू कर दिया। सभी राज्यों ने राणा छेद सिंह का साथ दिया। वे साथ इसलिए दे रहे थे कि मेवाड़ राज्य का सभी अधिपति स्वीकार कर सके थे और मेवाड़ रियासत से इन्हें सहायता मिलती थी। मेवाड़ राज्य का इतना खौफ था कि दिल्ली सल्तनत भी आमने सामने का मुकाबला नहीं करना चाहती थी। अब इन्होंने राज्यों के विस्तार हेतु सेना भेजी और खुद सेना का संचालन किया। अब तक इनके नाम की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। सभी राज्य आमने सामने का मुकाबला करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेवाड़ का नाम समस्त राजपुताने में गूंज रहा था। सबसे पहले इनकी सेना पहुंची बिजौलिया। बिजौलिया मेवाड़ राज्य के पास ही था। मेवाड़ का पड़ोसी राज्य था। वहाँ के राजा ने युद्ध न कर समझौता कर लिया और मेवाड़ का अधिपत्य स्वीकार किया। फिर हाड़ा वंश के राजा को पराजित किया। इन योद्धाओं को समाप्त करने के बाद अजमेर काफ़ी मजबूत था, इसलिए इस राज्य पर सही अधिकार करने के लिए अपने पुत्र युवराज पृथ्वीराज सिंह सिसोदिया को भेज दिया। अजमेर दुर्ग के चारों कोनों पर 4 परगने बनवाए। इस दुर्ग का नाम तारागढ़ दुर्ग रख दिया। तारागढ़ दुर्ग वर्तमान में अजमेर की दरगाह के करीब है, मात्र 500 मीटर की दूरी पर। इस प्रकार सभी राज्यों पर राजपुताने पर मेवाड़ का अधिपत्य हो गया। सभी राज्य मेवाड़ का अधिकार में आ गए। इतना ही नहीं, राणा हमीर सिंह राजपुताने से
राजपुताने से सभी राजपुतानों पर अपना राज्य चाहते थे। इसलिए इन्होंने 1371 में अपनी सेना को राज्य विस्तार के लिए तैयार कर आगे बढ़े। इन्होंने 56 के राज्य पर भी कब्जा कर लिया। मतलब बाकी के जो रह गए थे राजपुताने में, जो राजपुताने के अंदर 56 राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे, वो सभी को अपने अपने आप को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। उन टोटल 56 राज्यों को भी अपने मेवाड़ रियासत में मिलाने के लिए आगे बढ़े अपने राज्य विस्तार हेतु। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ, विस्तार के लिए आगे बढ़े। इन्होंने 56 राज्य पर भी कब्जा कर लिया। अब राणा छेद सिंह अपने राज्य विस्तार के लिए अगले पड़ाव में मालवा पर आक्रमण कर दिया। मालवा जो है उस समय गुजरात का हिस्सा हुआ करता था। इस समय मालवा पर दिलावर खान का शासन था। राणा की सेना 53,000 की थी, जिसमें 150 हाथी, 1500 घोड़सवार, ऊँट, 84 वीर योद्धाओं का साथ भी था। 84 वीर योद्धा जो वीरता के साथ थे, वीर पुरुष थे। एक एक योद्धा 100 सैनिकों के बराबर था। मालवा की दिलावर खान की सेना 33,000 की थी, जिसमें घोड़े सवार ज़्यादा मात्रा में थे और उसकी कमजोरी थी उसकी सेना में वीर योद्धाओं की कमी तथा हाथी और ऊँट नहीं थे। युद्ध के मैदान में दिलावर खान की सेना पीछे हटने लगी और मेवाड़ के सेनापति चुंडावट ने तलवार से एक ही बार में दिलावर खान का सर अपनी तलवार से उखाड़ दिया। उसके बाद मालवा पर कब्जा कर लिया गया मेवाड़ ने, और यहीं से मेवाड़ और मालवा की दुश्मनी का शंखनाद हो गया, जो कि भविष्य के तौर पर राणा अमर सिंह के समय तक मालवा और मेवाड़ की दुश्मनी रही। उसके बाद भविष्य में मालवा ने हमेशा मेवाड़ के विरुद्ध कार्य किए, मेवाड़ पर आक्रमण किए, मेवाड़ के दुश्मनों को शरण दी। ये सभी कार्य होने लगे। सन 1382 की बात है। हाड़ौती में हाड़ा चौहान शासकों को पराजित करने के लिए राणा ने फिर उकार भरी और चौहान शासकों को पराजित किया। पराजित करने के बाद बूंदी के शासक लाल सिंह के साथ एक भयंकर युद्ध हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि यह युद्ध इतना भयंकर होगा। युद्ध काफ़ी भयंकर हुआ। किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना भयंकर होगा कि मेवाड़ के शासक और बूंदी के शासक की जान ले लेगा। दोनों शासकों के बीच युद्ध इतना भयंकर हुआ कि दोनों शासकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। युद्ध मैदान में ही राणा छेद सिंह की मृत्यु हो गई तथा बूंदी नरेश की भी मृत्यु हो गई। बूंदी और मेवाड़ की दुश्मनी राणा छेद सिंह के समय से ही आरंभ हो गई थी, जो पूरे भविष्य के तौर पर रही। काफ़ी पीढ़ियों ने इस दुश्मनी को झेला। इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले, साथ ही मेवाड़ को अजमेर तक विस्तृत करने वाले महान शासक राणा छेद सिंह की मृत्यु हो गई। राणा छेद सिंह ने मेवाड़ राज्य पर लगभग 18 वर्ष शासन किया। राणा छेद सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र राणा लाखा लक्ष्य सिंह मेवाड़ के शासक बने। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको अगली कहानी के साथ मैं आपको फिर से अपने चैनल पर नए मध्य भारत की तरफ लेकर आऊँगा, प्राचीन भारत की तरफ लेके आऊँगा।